तो बच्चों कल हमने किया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनरशिप फार्म का। हम जब हम फार्म डिसॉल्व करते हैं तो हमें कुछ अकाउंट बनाना पड़ता है, मतलब जो हमारा पार्टनरशिप का जो बुक्स ऑफ अकाउंट होता है उसको हमें क्लोज करना होता है। तो क्लोज करने के लिए हमें कुछ 2-3 अकाउंट्स को हमें बनाना पड़ता है। मैंने कल आपको बताया, जैसे रियलाइजेशन अकाउंट, उसी तरह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, और कई बार कुछ मतलब क्वेश्चन में दिया होता है पार्टनर्स, अगर पार्टनर ने कोई लोन दिया हो तो हमें एक और अकाउंट, उसको पार्टनर लोन को भी हमें बनाना पड़ता है। फिर मैंने कल आपको बताया रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में, मैंने बताया कल, ठीक है ना। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में जितने भी मतलब बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज होता है उन सब को हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। जिस तरह जैसे मैंने यहाँ पे एसेट जितने भी है जो हम सेल कर सकते हैं, जिससे हमें कुछ पैसा आने वाला है, कुछ पैसा मिलेंगे, वही एसेट्स हमने कल ट्रांसफर किया था। उसी तरह जितने भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है उसको हमने इस मतलब रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने ट्रांसफर किया। उसी तरह जब हम सेल करेंगे तो मैंने कल बताया था आपको, रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है जिसमें दो साइड्स होता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। मतलब जितना भी इनकम आते हैं तो हम इस ये क्रेडिट साइड पे हम एंट्री करते हैं। उसी तरह जो भी हम पेमेंट करते हैं तो ये डेबिट साइड पे हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, पेमेंट जितना भी होगा। तो मैंने बताया कल एसेट जितने भी यहां पे हमने रिकॉर्ड किया था, जब हम सेल करेंगे उसको तो जो पैसा आएगा, पैसा रिलायंस होंगे तो इस साइड हम एंट्री करते जाएंगे। और मैंने कल एक बताया था, जो भी हमारे पास एडजस्टमेंट हुआ क्वेश्चन में जो कहता है उसी हिसाब से हमने इधर रिकॉर्ड करना है, ठीक है ना। कि इस तरह जो एसेट सेल करता है जितना पैसा आता है उसी के हिसाब से हमने रिकॉर्ड करना है। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है, मान लीजिए कोई, मैंने कल बताया था स्टॉक, ठीक है, अगर स्टॉक के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया हो, ठीक है ना, कितने में सेल किया, कितना पैसा रिलायंस हुआ, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हमें यहां भी उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। हम इज्यूम कर लेते हैं वो सेल हुआ ही नहीं, बिका ही नहीं, हमें कोई पैसा नहीं मिला। उसी तरह लायबिलिटीज, कोई भी लायबिलिटीज हो, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, यहां पे हमने सारा रिकॉर्ड किया। अगर वो मतलब उसके बारे में क्वेश्चन में उसके बारे में कुछ ना भी दिया हो, उसको हमें पे करना है, क्योंकि वो लायबिलिटी तो हमें जो भी हो हमें पे करना पड़ेगा। तो यहां पे हम पे करते हैं, अगर क्वेश्चन साइलेंट भी क्यों ना हो हमें पे करना पड़ेगा। उसी तरह यहां पे पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, कई बार क्या होता है सॉरी, बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी होता है किसी को पे करना होता है, कुछ छूट मतलब वो एंट्री नहीं होता है तो उसको भी हमें पे करना होता है। उसी तरह एसेट भी हो सकते हैं कोई, मतलब जो रिकॉर्ड ना हो, उसको जब हम उसको भेजेंगे तो यहाँ पे उसका एंट्री होता है, जो पैसा आएगा। उसी तरह कई बार क्या होता है, पार्टनर जो एसेट होता है, कुछ एसेट पार्टनर खुद ले जाता है, मतलब उसको कोई मतलब काम का होगा, कोई चीज होगा, हो सकता है कोई फर्नीचर वो ले जाए या कोई मतलब कोई भी एसेट वो ले जाता है, तो उस समय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर हो जाता है, मतलब वो उससे डिडक्ट हो, उसमें से एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। तो जो भी प्लस माइनस जो भी करने की बात अगर ये साइड ज्यादा होगा, क्रेडिट साइड हमारा ज्यादा होगा तो हमें प्रॉफिट आया, ठीक है। उसी तरह डेबिट साइड अगर बड़ा हो तो उस समय हमें लॉस आता है। तो इस तरह ये बनाया जाता है। तो मैं एक दो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन करूंगा, वो किस तरह बनाया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट, उसी तरह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आप हम एक क्वेश्चन करते हैं डिसोल्यूशन का। मैंने यहाँ पे ये मेरे पास टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी का, पेज नंबर 36 पे इलस्ट्रेशन नंबर 2 मैं करने जा रहा हूं। तो मैंने यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट भी मैंने बनाया, फॉर्मेट बनाया, उसी तरह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाया, बैंक अकाउंट भी बनाया। ये जो बैलेंस शीट है ये क्वेश्चन का बैलेंस शीट है, ये क्वेश्चन का है, ठीक है बच्चे। तो इसी को देख के हम जो भी मतलब ट्रांजेक्शन होंगे वो करेंगे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं सबसे पहले। तो सबसे पहले तो ये यहाँ पे जो दिया है, मैं एसेट और लायबिलिटीज को ट्रांसफर ही कर देते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया, जितने भी एसेट्स होते हैं जो जिसको बेच के हमें कुछ पैसा आएंगे, उसी एसेट्स को हम ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। उसी तरह जितने भी हमारे पास लायबिलिटीज है, जिसको हम कहेंगे आउटसाइडर लायबिलिटी, उसको भी हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पे जाता हूं, कैश और बैंक, तो ये ऑलरेडी कैश है, इसको हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। कैश और ये तो बैंक में जाएगा, मैं बाद में करूंगा। सबसे पहले आया स्टॉक, स्टॉक
स्टॉक कितना है 2500, ठीक है ना। जितना भी अमाउंट यहां बैलेंस शीट में दिया हुआ है ये उसी को हमने उधर मतलब वो ये पास करना है ट्रांजेक्शन, ठीक है। उसी तरह फर्नीचर, फर्नीचर का है 1000, उसी तरह डेटर्स, डेटर्स 2000, उसी तरह है प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी 4500। ये तो हो गया एसेट्स, हमने सारा ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहां पे लायबिलिटीज को देखिए आप, रिजर्व फंड तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है। उसी तरह वहां पे क्रेडिटर्स है, बाय क्रेडिटर्स 2000, ठीक है। कैपिटल भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो यहां पे ये बच गए बैंक और के, ये इसको भी मैं खत्म कर देता हूं। बैंक इसमें जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। वो कितना है 2500। उसी तरह यहां पे कैपिटल भी मैं सारा खत्म कर देता हूं, जो बैलेंस शीट में है उसको मैं खत्म ही कर देता हूं। कैपिटल है तो ये कैपिटल जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ये जो 3 है, ठीक है। तो यहां पे आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सीता का है 5000, उसी तरह रीटा का है 2000 और मीटा का है 1000। ये लीजिए। अब ये जितना भी हमारे बैलेंस शीट में जो भी मतलब आइटम था वो सारा खत्म हो गया, हमने बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज ही कर दिया। आप क्वेश्चन के नीचे जो भी इंफॉर्मेशन दिया होगा एडजस्टमेंट करने के लिए, उसी हिसाब से हम मतलब ये एसेट को भेजेंगे, मतलब पैसा रियलाइज करेंगे। उसी तरह जितने भी लायबिलिटीज के बारे में दिया होगा उसी हिसाब से हम एंट्री करते जाएंगे। आप मैं क्वेश्चन को पढ़ने जा रहा हूं। सीता, रीता एंड मीटा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशो 2:2:1। रेशो दिया है 2:1। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। ये हमें जब हमने रिजर्व को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है तब हमें ये कम आता है। सबसे पहले हम क्या करें, अभी ये रिजर्व अभी बाकी है, ये इसको भी हम खत्म कर देते हैं। यहां पे आएगा बाय रिजर्व फंड। ये जो रिजर्व फंड है इसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो रिजर्व है 2500, 2:2:1 के हिसाब से ये सीता को मिलेगा 1000, उसी तरह रीटा को भी 1000 और मीटा को मिलेगा 500, ठीक है बच्चों। आप बैलेंस शीट में जो भी आइटम है सारा खत्म हो गया है। अब मैं क्वेश्चन में पढ़ता हूं। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द बिजनेस, द फॉलोइंग अमाउंट्स आर रियलाइज, ठीक है ना। सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी को बेचता है, वो उसको बेच के पैसा मिलता है 4250। जब हम किसी एसेट को बेचेंगे हमें कुछ पैसा आता है तो हम इस क्रेडिट साइड में जो भी हमें इनकम आएगा या गेन होगा क्रेडिट साइड में हम उसको एंट्री करते हैं, ठीक है। तो यहां पे आएगा बाय बैंक तो मैं सभी जितने भी एसेट हम सेल करेंगे सभी के लिए मैं कॉमन लिख रहा हूं। अगर अलग अलग लिखेंगे तो जब हम इसको बैंक में ट्रांसफर करेंगे तो हमें मतलब ज्यादा वो एंट्री करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको कॉमन लिखता हूं। हमने क्या भेजा, सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी को भेजा हमने कितने को 4250 को भेजा। उसी तरह बोलता है स्टॉक वाज 3500, उसके बाद हमने स्टॉक को भेजा, स्टॉक को भेजा 3500। उसी तरह डेटर्स वर 1850, उसी तरह फर्नीचर को बेच के हमें पैसा मिला 750।
750। ठीक है बच्चों, अब बाकी तो सर कुछ भी नहीं है, जितना भी हमारे पास ये 4 एसिड था, चारों को हमने सेल कर दिया। ठीक है, तो जो भी आएगा हम यहां पे लिखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन बोलता है सीता एग्रीड टू बियर ऑल द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वो होता है जब भी हम फार्म को डिसॉल्व करते हैं, जो भी हम एसेट बेचते हैं, उस समय जो खर्चा होता है, उस समय मतलब जो जितना भी खर्चा होता है उसको हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहते हैं। तो वो जितना भी खर्चा होता है वो कौन उठाता है? सीता। फॉर द सर्विस सीता इज पेड ₹60,000। वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए फार्म सीता को ₹60 उसको पे करते हैं। जब सीता को पे करेंगे तो ये फार्म के लिए क्या है? लो से पेमेंट किया तो पैसा जा रहा है। ठीक है ना, तो यहां पे आएगा। तो ये कौन कर रहा है? फार्म। सीता को मिल रहा है ये। ठीक है ना, फार्म पे कर रहा है सीता को। सीता's कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 60,000 फार्म की ओर से पे कर रहा, तो पैसा जा रहा है, एक्सपेंसेस है फार्म के लिए। वो किसको जा रहा है? सीता के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अब इसके साथ साथ में ये जो 60 है, मैं इधर भी मैं उसको एंट्री कर देता हूं। ये जो ₹60 है सीता को मिलेगा बाय, ये यहां पे आएगा, रियलाइजेशन आएगा। रियलाइजेशन अकाउंट में से आया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए उसने पे किया, तो ये किसको मिलेगा? सीता को। ₹60 सीता के अकाउंट में ये क्रेडिट हो गया। उसी तरह नेक्स्ट बोलता है एक्चुअल एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन अमाउंट टू ₹450। आप जो एक्चुअल जो एक्सपेंसेस होता है रियलाइजेशन का, मतलब फार्म मतलब वो एसेट्स को सेल करने के लिए, वो यहां पे दिया है 450, 450 हो रहा है, मगर सीता को फार्म पे कर रहा है ₹60। ठीक है ना, तो ये जो सीता को वो किया, तो सीता के मतलब अकाउंट में से ₹450 वो पर्सनली वो पे करेगा। ठीक है, तो ये यहां पे आएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस सीता के अकाउंट से 450 डेबिट होगा। ठीक है, अब आगे कहता है क्रेडिटर्स पे 2% लेस। जो हमारे पास क्रेडिटर्स है ये वाला, ठीक है, क्रेडिटर्स को हमने 2000 पे करना था। अब क्वेश्चन में कहता है 2% कम करके क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट करना है। ठीक है, तो वो यहां पे आएगा। तो यहां पे बैंक आएगी, इससे पहले बैंक से पैसा जाएगा। बैंक ब्रैकेट में आप लिख दीजिए क्रेडिटर्स। जब हमने इसका 2000 में से 2% लेस करेंगे तो 2% का बन गया 40 रुपीज, तो इसका बनेगा 1960। ठीक है, आप आगे क्वेश्चन में बोलता है देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स। एक एसेट है जिसको हमारे ये बैलेंस शीट में वो मतलब उसका जिक्र नहीं है, कोई उसमें एंट्री नहीं है, तो छूट गया होगा किसी कारण से, तो उसका वैल्यू है 250 which was taken over by रीटा at ₹20। जो एसेट छूट गया है, अकाउंट्स ऑफ बुक में नहीं है, वो एसेट कौन लेके जा रहा है? रीटा लेके जा रहा है। ठीक है, तो रीटा, तो उस एसेट के लिए रीटा हमें पे करेंगे। सॉरी, यहां पे आएगा उसका एंट्री बाय रीटर्स कैप अकाउंट, जो एसेट वो लेके जाता है। ठीक है, वो उसके कितने में लेके जाता है? 200 में। ठीक है, बस बाकी तो कुछ नहीं। हम आप इसको क्लोज करेंगे अकाउंट को। सबसे पहले हम इसको करेंगे, यहां पे आएगा 50 0, उसके बाद 15 5, उसके बाद यहां बन गया 15 20 23 2 3 4 तो 5 6 7 8 9 10, यहां पे आ गया 10,315 आ गया। हमने एसेट्स को सेल करने के बाद जो पैसा हमें रिलायंस हुआ। ठीक है, उसी तरह हम यहां पे, अब इसको तो हम, ठीक है ना, आप इसको टोटल करते हैं, हम इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे।
तो ये बन गया टोटल 10, 12, 12,550। तो हमें देखने से ये ज्यादा बड़ा लगता है, तो हम यहां पे इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये 12,550, ये तो दोनों का सेम आएगा क्योंकि ये दोनों मतलब टैली होना चाहिए। 12,550। अब हम इसका जब टोटल करेंगे तो इसका बनेगा 2, 3, 4, इसका बनता है 12,020 बनते हैं। अब 12,020 में से 12,550 को माइनस करेंगे तो हमें आएगा 530। ये जो है हमें आया रियलाइजेशन का प्रॉफिट आया, ठीक है। जब प्रॉफिट आएगा तो आप यहां पे आएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कितना पार्टनर्स है हमारे पास? 3 पार्टनर्स है। मैं यहां पे शॉर्ट में लिख देता हूं, सीता, रीटा और मीटा, ठीक है। इनको ये जो 530 जो है 2:1 में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसको सीता को मिलेगा 212, उसी तरह रीटा को मिलेगा 212 और मीटा को मिलेगा 106, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। अब जो हमें आया, ये जो प्रॉफिट आया रियलाइजेशन अकाउंट का, इसको हम पार्टनर्स कैपिटल में इसको हम ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो यहां पे आएगा बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट में, रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट आया, सीता को मिला 212, उसी तरह रीटा को मिला 212 और मीटा को मिला 106, ठीक है। अभी और क्या कह रहा है इसमें? बाकी तो इसमें कुछ नहीं दिया है। अब हम इसको क्लोज करेंगे। हमने जो लायबिलिटी है इसको भी हमने पे कर लिया यहां पे, ठीक है। उसी तरह जितना भी हमारे पास एसेट था उसको भी हमने सेल कर लिया, तो चारों का इधर एंट्री आया है, ठीक है। तो ये सीता को 60 रुपीज मिल रहा है, ये भी हमने इधर एंट्री किया। उसी तरह इसने 200 का आप एक और एक ये रहता है, रीटा ले जाता है जो अनरिकॉर्डेड एसेट था 200 को जिसने लिया, और ये जो 200 जो है उसके मतलब पार्टनर्स कैपिटल में से वो डेबिट हो जाएगा। तो यो मतलब ये यहां पे आएगा। जो एसेट्स लिया उसने, ठीक है ना, वो कितने का लिया, किसने लिया? रीटा ने। तो ये यहां पे आएगा 200 रीता के खाते में, ठीक है। तो आप बाकी तो इसमें कुछ नहीं, हम इसको क्लोज करते हैं अकाउंट्स को। तो ये बन गया 1606 बन गया ये। उसी तरह 3212, 5 तो 6272 बन गया ये, ठीक है। तो ये जो यहां पे टोटल है ये नीचे यहां भी आएगा। टोटल तो दोनों का टैली होना चाहिए। 6272, उसी तरह 3212, उसी तरह 1606, ठीक है। अब हम इसको अकाउंट को क्लोज करेंगे। जब अकाउंट को क्लोज करेंगे तो यहां पे आएगा टू बैंक आएगा, या जिसको हम बैलेंसिंग फिगर भी कहते हैं। जब हमने पहले किया था मतलब वो रिटायरमेंट और डेथ में एडमिशन में किया था, यहां पे हमने टू बैलेंस कैरिड डाउन किया था, क्योंकि उस समय हमारा जो मतलब फार्म है वो कंटिन्यूसली चलने वाला था। अब यहाँ पे डिसॉल्व हो रहा है तो हमने यहाँ पे बैंक लेकर, बैंक से क्रेडिट होगा, पैसा निकल के ले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा इसका, तो मीटा का तो इतना ही आएगा 1606, और इसका 200 कम हो जाएगा क्योंकि इसने एसिड लिया तो उसको डिडक्ट करना पड़ेगा। इसका आएगा 3012। उसी तरह इसका सीता का आएगा 450, माइनस करेंगे तो इसमें आएगा 5822, ठीक है। तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो क्लोज हो गया। अब हम बैंक अकाउंट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो बैलेंस शीट में था ये वाला 2500 को हमने बैंक अकाउंट में हमने इसको ट्रांसफर किया।
अब इसके बाद जब हमने इस रियलाइजेशन अकाउंट में जितने भी एसेट थे उसको सेल करने के बाद जो पैसा आया ये वाला, ठीक है, इसको हम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो ये यहां पे आएगा तो रियलाइजेशन अकाउंट। कितना पैसा आया? 10,350 10,350 ये इनकम है। उसी तरह बाकी तो कोई पैसा नहीं आया कहीं से भी। अब हम इसको मतलब जिसको हमने पे किया, सबसे पहले तो हमने यहां पे क्रेडिटर्स को पे किया था, ठीक है, क्रेडिटर्स को पे किया। ये कितना किया? 1,960 यहां पे आएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिटर्स को हमने पे किया 1,960। उसी तरह जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस था बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन अकाउंट एक्सपेंसेस था 450 का, एक्चुअल जो हुआ था 450 हुआ था। अब उसके बाद बाकी तो हमने किसी को वो नहीं दिया। अब जितना पार्टनर्स को दिया हमने, पार्टनर्स अकाउंट का ये वाला जो बैलेंस है, बैलेंसिंग फिगर, ये यहां बैंक में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो ये यहां पे आएगा बाय किसका? सबसे पहले पार्टनर्स कौन था? सीता's कैपिटल अकाउंट। इसको मिलेगा, सीता को मिलेगा 5,822। उसी तरह बाय रीटा's कैपिटल अकाउंट, उसको मिलेगा 3,012। उसी तरह मीटा को मिलेगा बाय मीटर्स कैप अकाउंट कैपिटल, उसको मिलेगा 1,606, ठीक है। तो ये हमारा बैंक अकाउंट भी ये क्लोज करेंगे हम। तो इसका बन गया 12,850। इसी तरह ये भी जब हम इसका सारा प्लस करेंगे तो ऐड करेंगे तो इसका भी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 प्लस ये हो गया, तो इसका भी 12,850। जब तक हमारा ये बैंक अकाउंट टैली नहीं होगा, अगर किसी कारण ये टैली नहीं होता है तो समझो हमारा जो क्वेश्चन है गलत हो गया। तो यहाँ पे हमारा सब कुछ ठीक है, इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन में सही हुआ है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले मैंने किया रियलाइजेशन अकाउंट, उसी तरह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये तो क्वेश्चन का बैलेंस शीट है। इसी तरह बुक में जितने मतलब क्वेश्चंस होंगे आप भी ट्राई कीजिए, ताकि मतलब जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो मैं कल और एक क्वेश्चन लेके आऊंगा। कल तक के लिए थैंक यू।